नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए, आज मैं अपने YouTube चैनल 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी लगातार क्लास चल रही है। विषय गणित है, हमारा क्लास है 10 और हमारी अभ्यास है 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी जो है अपने जलजीव कुंड के लिए, जिसको एक्वेरियम बोलते हैं, कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। निकाली गई मछली नर मछली है। तो देखो, निकाली गई मछली नर मछली है। तो देखो ध्यान से, टंकी में नर मछली कितनी है। देखो बेटा, टंकी में जो नर मछली है वो है 5। नर मछली कितनी है? 5 है। और मादा मछली कितनी है? मादा मछली है 8। मादा मछली कितनी है? 8 है। तो टंकी में मछलियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, टंकी में मछलियों की कुल संख्या कितनी रहेगी? भाई 5 नर है, 8 मादा है। कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 13। प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बेटा? 13 हो जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। और पूछा क्या है? टंकी में कितनी नर मछली है? 5 हैं। टंकी में नर मछली कितनी है? 5 हैं। नर मछली कितनी है? 5 है। तो प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या 5 होगी। तो हमें क्या निकालना है? प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता किसकी निकालनी है? नर मछली निकालना। हमें क्या निकालना है? नर मछली निकालना। भाई, प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या कितनी है? 5 नर मछली है और टोटल कितनी है? 13। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित
8 को करेगा, दूसरा एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा और चौथा 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो यहां पर देखिए भाई कुल संख्याएं कितनी हमारी 8 हैं। तो प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या कितनी होगी, 8 होगी। पहला है क्या है, 8 को इंगित करेगा, ठीक है, 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। तो क्या होगा, जब 8 को इंगित करेगा तो प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, भाई प्रारंभिक घटना की अनुकूल संख्या, भाई 8 कहां पर है, अगर मान लो ये 8 को इंगित कर रहा है तो एक ही बार तो आया है, 1 हो जाएगा। फिर हमें निकालना क्या है, प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है कि 8 को इंगित करेगा, इंगित करेगा। भाई 8 एक ही बार तो आया है और टोटल है 8, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया है, पहला पार्ट हो गया है। अब हमें देखना है कि हमारा दूसरा पार्ट है कि एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। देखिए एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। अच्छा विषम संख्या है कितनी, देखो 1 3 5 7, यानी 1 2 3 4 विषम संख्या कितनी है हमारी, 1 3 5 7। तो प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, भाई कितनी विषम संख्या है, 4 है। कितनी विषम संख्या है, 4 हैं। तो अब प्रायिकता निकालनी हमें, एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। भाई प्रारंभिक घटना की अनुकूल संख्या कितनी है, 4 है और टोटल है 8 हमारी, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2। उसके बाद देखते हैं बेटा तीसरा पार्ट हमारा क्या पूछ रहा है। तीसरा पार्ट कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है यहां पर, भाई 2 से बड़ी संख्या कितनी है, देखो 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6। तो प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या
प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या बाबू कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 होगी। हमें करना क्या? 2 से बड़ी संख्या को करेगा तो प्रायिकता में क्या निकालनी है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 6 है। टोटल संख्याएं 8 हैं। 2 से काट दो, 2 3 6 2 चौक 8, यानी कि 3/4 इसकी प्रायिकता होगी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा पार्ट इसका क्या है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। भाई 9 से छोटी संख्या को करेगा तो 9 से छोटी संख्या क्या है हमारी? भाई 9 से छोटी संख्या यही तो है हमारी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो हमारी 9 से छोटी संख्याएं हैं। तो प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या क्या हो जाएगी? प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या, प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या क्या होगी बाबू? 8 होगी। क्या होगी? 8 होगी। हमें निकालना क्या है? हमें प्रायिकता निकाली 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 8 है और टोटल भी 8 है। 8 एकम 8, यानी कि हो जाएगी 1। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और हमारी वीडियो अच्छी से समझ में आ भी रही है तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों।